अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1591 से 1595। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1591। आपदा प्रहार। युनचे का लहजा हल्का था, लेकिन उनके शब्दों ने हर युन विशेषज्ञ को गहरी निराशा में डाल दिया। हे, युन जियांग ने हंसते हुए कहा। उस पल में उसने सोचा कि वे खुद को समझाने की कोशिश करने और यहाँ तक कि यूचे को रियायतें देने की मूर्खता कर रहे थे। उसके चेहरे पर क्रोध की जगह तिरस्कार और घृणा ने ले ली। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार सकते हो? एक दिव्य राजा, हो सकता है कि आपने शांगर को बचा लिया हो, लेकिन इससे आपको इतना क्रूर व्यवहार करने का अधिकार नहीं मिल जाता। दूसरे कबीले के बुजुर्ग युन फू ने अपनी भौहें आपस में जोड़ ली और कहा, आपको आभारी होना चाहिए कि कबीले का मुखिया एक उदार व्यक्ति है जो अपने ऋणों को नहीं भूलता है, अन्यथा आपने पहले जो कुछ भी कहा था उसके लिए आपको पहले ही दंडित किया जा चुका होता। यह आपकी आखिरी चेतावनी है। अब इस जगह से चले जाओ। टकराना। गहन ऊर्जा की एक लहर पानी की लहरों की तरह मंदिर के अंदर फैल गई। ऐसा निश्चित रूप से लग रहा था कि अगर यूचे और कियानयंग ने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट दिखाई तो वे अब पीछे नहीं हटने वाले थे। कियानयंग, यूचे ने धीरे से कहा, मार डालो। बूमक्रैक। अचानक बाहर से एक तेज भयानक धमाके की आवाज आई, जिसके बाद अंतरिक्ष में कंपन हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे आकाश ढह रहा है और कई भ्रमित चीखें सुनाई दी। सभी 22 दिव्य संप्रभु तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए। यू जियांग ने कठोरता से घोषणा की, कोई बिजली की चमक के बीच से जबरदस्ती अपना रास्ता बना रहा है। नहीं, वे पहले से ही अंदर हैं, युन टिंग ने कहा, और यह आभा है। कोई बिजली के निर्माण में हस्तक्षेप कर रहा है, पहले बड़े बुजुर्ग ने एक प्राचीन स्वर में कहा। यह उजाड़ स्वर ड्रैगन कबीला है। क्या? युन जियांग और सभी बुजुर्ग ये सुनकर दंग रह गए। नहीं, ये सिर्फ उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन कबीला नहीं है। यू टिंग ने घूमकर धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस भी दिखाई दिया है। उसी समय आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज एक दिव्य संप्रभु की शक्ति के साथ, नहीं, एक शिखर दिव्य संप्रभु दूर से आई। कबीले प्रमुख युन टिंग 9 लाइट्स हेवनली पैलेस का दौरा करने आए हैं। कृपया बाहर आए। ये 9 लाइट्स पैलेस मास्टर है। यह आवाज, ये भयानक आध्यात्मिक दबाव, ये 9 लाइट्स हेवनली पैलेस का मुख्य पैलेस मास्टर 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन था। क्या वह फिर से पवित्र युन प्राचीन गोली के लिए यहाँ है? युन जियांग ने दांत पीसते हुए पूछा। उनके समूह के आकार को देखते हुए मुझे संदेह है कि वे यहाँ केवल पवित्र युन प्राचीन पैलेट के लिए हैं। युन टिंग ने गहरी दुखद आह भरते हुए कहा। हम समय सीमा से केवल 7 दिन दूर हैं। हमें पता होना चाहिए था कि लालच अपना स्वाभाविक रास्ता अपना लेगा। आइए बाहर चलें और उनसे मिलें। बड़े बुजुर्गों, कृपया मेरे साथ भी चले। अतीत में उन्होंने लगभग कभी भी 3 बड़े बुजुर्गों की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज उसने स्पष्ट रूप से अपना मन बदल लिया था। कबीले प्रमुख, क्या आप जा रहे हैं? सभी बुजुर्ग सदमे में डूब गए। युन टिंग की वर्तमान स्थिति में उसकी पूरी शक्ति को उजागर करने से उसकी गहन ऊर्जा और उसकी जीवन शक्ति दोनों समाप्त हो जाएंगी। युन टिंग ने अपने हाथ लहराए और कहा, द 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन आपकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वह अकेले नहीं आया है। अगर मैं आज अपना हाथ रोक लूं, तो हम समय सीमा के दिन तक भी जीवित नहीं रह पाएंगे। चलो अब और देर न करें। यू शांग उनके पास आशा की चमकती रोशनी बनकर लौट आया था। हालांकि उन्होंने इसे अपने हाथों से बुझाया था। उसके विनाश के साथ आई उदासी, पछतावा और अपराध इतना भारी था कि वह निराश होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय किसी को भी यूचे, कियानयंग या यू शांग से परेशान होने का मन नहीं था। उन्होंने पैतृक मंदिर को एक साथ छोड़ दिया और आकाश में चले गए। युन चे ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई और कोई भी उसके बगल में नहीं था। यू शांग का शरीर और गहरी नसें असंभव दर से ठीक हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर हल्की गहरी ऊर्जा का संचार हो रहा था।
हालांकि युनशान के चेहरे पर रंग धीरे धीरे लौट रहा था, लेकिन वह अभी भी गहराई में फंसी हुई थी प्रगाढ़ बेहोशी। कियाना ये यंग रा एक कोने में खड़ी थी और उसे चुपचाप देखती रही। उसे यकीन था कि युनचे उतना केंद्रित नहीं था जितना अब था, जब वह जीवन के दिव्य चमत्कार का उपयोग करके उसकी गहरी नसों को ठीक कर रहा था। सैकड़ों लोग इस समय हेवनली हैंडल यून कबीले की बस्ती के ऊपर तैर रहे थे। यह कोई बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन वे सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और समूह में 30 दिव्य संप्रभु थे। ये स्वर्गीय हैंडल यून कबीले के सभी दिव्य संप्रभुओं की संयुक्त संख्या से भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा वे दोनों नेता जो अपनी आभा से अंतरिक्ष को ठंडा कर रहे थे, चरम दिव्य संप्रभु थे। मनुष्य समूह में एकमात्र जीवित प्राणी नहीं थे। विशाल क्रूर आकृतियां, यहाँ तक कि उनमें से सबसे छोटी आकृतियां भी कम से कम 3000 मीटर लंबी थी, जबकि सबसे लंबी आकृतियां 30,000 मीटर तक फैली हुई थी। गड़गड़ाहट के साथ बिजली की चमक के ऊपर तैरते हुए देखी जा सकती थी। किसी तरह वे बिजली की चमक के बीच से एक रास्ता खोलने में सक्षम थे, जिससे एक पूरी तरह से सामान्य इंसान को भी गुजरने की इजाजत मिल सके। हेवनली हैंडल यून कबीला हजार विनाश क्षेत्र में सबसे अच्छे बिजली गहन अभ्यासी नहीं थे। वह उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन कबीला था। वास्तव में राजा क्षेत्रों की गिनती किए बिना उनके उजाड़ स्वर्ग डेविल थंडर को उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली थंडर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हेवनली हैंडल यून कबीले के बिजली निर्माण में हस्तक्षेप करना उनके लिए बच्चों का खेल था। बहुत दिनों से नहीं मिले कबीले प्रमुख यून। क्या आप 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन दयालु चेहरे, लंबे बाल और लंबी दाढ़ी वाला एक सभ्य दिखने वाला व्यक्ति था। काले वस्त्र पहने वह बिल्कुल किसी अमर कहानी की किताब जैसा लग रहा था। हालांकि यून टिंग ने उनके अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने निंग लाइट्स हेवनली सॉवरेन के बगल में बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति को गुस्से से देखा और कहा, कून जी, हमारे कुल सैकड़ों सहस्राब्दियों से मित्र रहे हैं। हजारों वीरानी क्षेत्र में किसी को भी हम पर कदम रखने का अधिकार है, लेकिन आपको नहीं। आज आप बिन बुलाए इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए हैं? क्या आप यहाँ किसी मरते हुए दोस्त से मिलने आए हैं या क्या? कूंग जी डेसोलेट हेवन ड्रैगन कबीले के प्रमुख थे। हे डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ ने बिना किसी अफसोस या गुस्से के हंसते हुए कहा, कबीले प्रमुख क्यों? ये प्रमुख यहाँ केवल कंपनी के रूप में है। एक बार 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन को वह मिल जाएगा जो वह चाहता है, वह चला जाएगा। उदासीनता हृदयहीनता की सबसे अधिक प्रकट अभिव्यक्ति थी। यून टिंग की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई जब उन्होंने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन की ओर देखा और खुशी से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि आप एक भी पवित्र प्राचीन गोली को इतना याद करेंगे। क्या 9 लाइट्स हेवनली पैलेस सचमुच शर्म और संसाधनों के मामले में इतना गरीब है? हा। 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन जोर से हंसा, जैसे उसका साथी पहले हंसा था। दयनीय स्वर्गीय हैंडल यू कबीले की समय सीमा निकट थी और उनके पास उसका क्रोध अर्जित करने की योग्यता नहीं थी। यह एक दुखद लेकिन निस्संदेह तथ्य था। निश्चित रूप से आप मजाक कर रहे हैं, कबीले प्रमुख यून। मैं केवल एक प्राचीन गोली के लिए इस पापपूर्ण स्थान पर क्यों आऊंगा? N0V एप्सिलॉन एल्बन, ये स्वर्गीय संप्रभु पवित्र यून प्राचीन गोली के अलावा आपसे एक और चीज उधार लेना चाहेगा। 9 लाइट्स हेवनली संप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्लाउड हेवन कॉल्ड्रॉन। हरामी, यू जियांग अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। हेवनली ड्रैगन थंडर गॉड स्पीयर उसके हाथ में हाउल के साथ प्रकट हुआ और उसने आकाश की ओर क्रैकिंग हथियार की ओर इशारा किया और चिल्लाया, हेवनली हैंडल यू कबीला धूल में गिर गया होगा, लेकिन हम कभी भी आप जैसे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। रोन सकता हूँ। ओह, निर्जन स्वर्ग ड्रैगन प्रमुख ने उस पर तिरछी नजर डाली और कहा, क्या वह ड्रैगन भाला नहीं है जो मेरे कबीले ने तुम्हें उस समय प्रदान किया था? क्या तुमने इसे मेरी ओर इंगित करने का साहस किया? आनंददायक। एक दोस्त के लिए जो उपहार था वह था अब एक उपहार में बदल गया है। उसकी आंखों में एक काली चमक दिखाई।
दी, और स्वर्गीय ड्रैगन थंडर गॉड स्पीयर अचानक डर से कांपने लगा और उसकी शक्ति में भारी गिरावट आई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन जियांग ने अपने दांत भींच लिए क्योंकि हथियार उसके हाथ में जोर से कांप रहा था। बाहर निकलो, यू जियांग ने धीरे से कहा। ये जितना निर्दयी था उतना ही शक्तिहीन भी। कबीले प्रमुख यूं, मैं आपको अपने निर्णय पर विचार करने की सलाह दूंगा। नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन हंसे। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि व्यक्तिगत रूप से इस स्थान पर आने के बाद हमें खाली हाथ जाने में खुशी होगी? एकमात्र शक्ति जिसे हमारा न्याय करने का अधिकार है वह हजार विनाश दैवीय संप्रदाय है। यू टी की अभिव्यक्ति और गहरी होती गई। क्या आपको डर नहीं है कि आपके कर्मों से हजारों विनाश वाले दिव्य संप्रदाय को ठेस पहुंचेगी? खूब कहा है। नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन और डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ की पीठ से खतरा न केवल ऐसे फिसल गया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। वे यू टी पर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और कहा, क्या आपका दिमाग पहले ही विफल हो चुका है? क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि हम आज यहाँ क्यों हैं? आश्चर्य की झलक एहसास में बदल गई और यू टी का रंग एक पल में मौत की तरह सफेद हो गया। यह नहीं हो सकता। आप अब बात करने का कोई मतलब नहीं है, पहले बड़े बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, आओ लड़े। ठीक उसी तरह हेवनली हैंडल यून कबीले के ऊपर एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। वे बहुत समय पहले से ही इस दिन के आने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस और डेसोलेट हेवनली ड्रैगन कबीले उनके उत्पीड़क बनेंगे, न कि थाउजेंड डेसोलेशन डिवाइन संप्रदाय। जिस क्षण संघर्ष शुरू हुआ, ये स्पष्ट था कि हेवनली हैंडल यून कबीला पूरी तरह से नुकसान में था। हजारों साल पहले हेवनली हैंडल यून कबीला एक क्षेत्र का राजा कबीला और क्षेत्र का निर्विवाद तानाशाह था। लेकिन इतने लंबे समय तक इस तथाकथित पापी क्षेत्र में अपराधी के रूप में चिन्हित होने और कैद रहने के बाद वे लंबे समय से पूरी तरह से गिरावट में पड़ गए थे। आज वे अपने उत्पीड़कों में से एक से भी नहीं लड़ सके, दोनों मिलकर भी नहीं। कबीले प्रमुख यून, कई साल हो गए हैं जब से मुझे आपकी दिव्य शक्ति का परीक्षण करने का मौका मिला है। नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन ने अपनी उंगलियों के बीच तलवार दिखाने से पहले हंसते हुए कहा। जब यून टिंग एक सम्मानित दिव्य गुरु थे, तो नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन सिर्फ एक जूनियर थे जो अपने वरिष्ठ के सामने घुटने टेकने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वह यू टिंग से ऊपर खड़े होने के लिए काफी साहसी था। यू टिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ में एक बिजली का भाला दिखाया और आकाश को बैंगनी बिजली से ढक दिया। रर्म। जैसे ही यून टिंग और नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन एक दूसरे से भिड़े, एक साथ हजारों बिजली चमकी। आकाश काले बादलों से ढक गया और युद्ध क्षेत्र के सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में मौजूद दुनिया ने युद्ध के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। कृतज्ञ बात, मर जाओ, यू जियांग चिल्लाया और सीधे डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ पर हमला कर दिया। ड्रैगन प्रमुख ने यून जियांग की ओर देखते हुए कहा, हे, आप अपने आप को अधिक महत्व दे रहे हैं। रास्ते से हटने के बजाय उसने अपनी हथेली उठाए और धक्का देने की हरकत की। काले, शैतानी बिजली के साथ रेंगता हुआ 1000 मीटर लंबा ड्रैगन पंजा कहीं से प्रकट हुआ और सीधे यू जियांग के ऊपर गिरा। ड्रैगन के पंजे ने जिस स्थान की यात्रा की, उसके पीछे काली लहरें छोड़ दी। उसकी सतह पर रेंगती काली बिजली ज्वार की लहर की तरह उबल रही थी। यू जियांग एक पल के लिए रुके, लेकिन उन्होंने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने दहाड़ लगाई, अपना गहन हैंडल खोला और पहले से भी अधिक ताकत से हमले की ओर बढ़ गया। बूम प्रभाव की धीमी आवाज थी और यून जियांग का बल क्षेत्र पूरी तरह से कुचले हुए बुलबुले की तरह फूट गया। जमीन से टकराने से पहले वह उल्का की तरह आकाश से गिरा। यून जियांग नीले रंग के साथ 8वें स्तर का दिव्य संप्रभु था, रंगीन स्वर्गीय हैंडल। उसकी समग्र शक्ति कबीले प्रमुख के बाद दूसरे स्थान पर थी। हालांकि डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ ने उसे एक ही झटके में हरा दिया था। हेवनली हैंडल यून कबीले में हर कोई उसकी हार से स्तब्ध था, लेकिन इससे पहले कि वे अपना सदमा व्यक्त कर पाते, यून जियांग गड़गड़ाहट के साथ फिर से प्रकट हो गए। गुस्सा और हत्यारा दोनों महसूस करते हुए
वह एक बार फिर डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ की ओर बढ़ा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि ड्रैगन के पंजे ने, जिसने अपनी सारी शक्ति नहीं खोई थी, जमीन से 30 मीटर ऊपर उड़ने से पहले ही उस पर फिर से हमला कर दिया। बूम! स्वर्गीय ड्रैगन थंडर गॉड स्पीयर उसके हाथ से उड़ गया और भयानक काली गड़गड़ाहट ने उसके कपड़े नष्ट कर दिए और उसे सिर से पैर तक लहूलुहान कर दिया। उसे खून की थैली की तरह बहते हुए वापस फेंक दिया गया, इससे पहले कि वह 5 किलोमीटर दूर जमीन पर जोर से गिरता, झटके खाता। तथ्य यह है कि वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। ये साबित हुआ कि उसकी चोटें कितनी गंभीर थीं। जियांग एर, लॉर्ड यू जियांग। इस दृश्य ने यून कुल के आधे से अधिक लोगों का अपने योद्धाओं पर से विश्वास नष्ट कर दिया। जब यून टिंग चिल्लाया, तो उसने एक पल के लिए अपनी एकाग्रता खो दी और 9 लाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन द्वारा सीधे उसकी छाती पर वार किया गया। जमीन पर गिरने से पहले उसने भी खून का निशान छोड़ दिया। कबीले प्रमुख दहाड़े और भी अधिक निराशापूर्ण एवं दुखदायी हो गई। 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन ने अपने लाभ पर जोर नहीं दिया। इसके बजाय उसने मंदिर की ओर देखा और डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ से कहा, वहां पर हेवनली हैंडलियो कबीले का पैतृक मंदिर है। पवित्र यून प्राचीन गोली और बादल स्वर्ग कड़ाही भी वहां होनी चाहिए। आपकी हिम्मत। 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन की आवाज के कारण यू टीम की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले वाले का अनुमान सही था। वह आकाश में उड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गहन ऊर्जा जुटाई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने एक के बाद एक दर्जनों को और खून उगल दिया। हे, ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हैं, स्वर्गीय संप्रभु। डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ ने अपना हाथ उठाने से पहले हंसते हुए कहा, और विशाल ड्रैगन का पंजा सीधे पैतृक मंदिर पर गिरा। रुको! यून टिंग खून थूकते हुए गुस्से से दहाड़ने लगा, लेकिन उसके सामने जो कुछ हो रहा था उसे रोकने में वह असमर्थ था। बूम! एक भयानक विस्फोट हुआ और प्राचीन पत्थर जो पैतृक मंदिर बनाते थे, हमले के तुरंत बाद बिखर गए। हालांकि इस समय डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ की मुस्कान अचानक थम गई। प्राचीन मंदिर के नष्ट होने के बाद 3 लोग उजागर हुए। वहां एक युवक था जिसकी पीठ भीड़ की ओर थी, उसकी गोद में एक बेहोश लड़की थी और एक नकाबपोश महिला आलस्य से लेकिन सुरुचिपूर्ण ढंग से एक खंभे के सामने झुकी हुई थी। ड्रैगन का पंजा, जिसने यू जियांग को आसानी से नष्ट कर दिया था, आकाश में जम गया था। दूसरों को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर अपना हमला रोक दिया था, लेकिन केवल डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ को पता था कि एक अदृश्य बाधा पंजे के रास्ते को रोक रही थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसे अपने लक्ष्य के 1 इंच भी करीब नहीं ले जा सका। यहाँ तक कि ड्रैगन के पंजे के अंदर का दबाव और विनाशकारी शक्ति भी किसी कारण से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। अध्याय 1592। नीचे उतरो। हम 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन की आंखें और अधिक केंद्रित हो गईं। ठीक है, मुझे लगता है कि पैतृक मंदिर के लिए एक अच्छा रक्षात्मक अवरोध होना स्वाभाविक है। नहीं, यह कोई बाधा नहीं है। डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ की आवाज में आत्मविश्वास और अहंकार को स्पष्ट रूप से गहरे सदमे से बदल दिया गया था। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन ने अचानक बगल में देखा। जमीन पर यून कबीले का हर सदस्य, विशेष रूप से यून टिंग और बुजुर्ग, पैतृक मंदिर को भी सदमे में देख रहे थे। सबकी निगाहें यूचे पर टिकी थी। यू शांत को अपने बाएं हाथ से धीरे से उठाते हुए, उसने अपने पीछे ड्रैगन के पंजे को अचानक पकड़ने से पहले धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। चर्चा। विशाल ड्रैगन पंजे के रास्ते में शक्ति का तेजी से फैलता हुआ भंवर दिखाई दिया। जैसे ही उनका संपर्क हुआ, ड्रैगन के पंजे तुरंत भयानक आकार में मुड़ने लगे। ओह! डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और ड्रैगन के पंजे के चारों ओर शैतानी बिजली पैदा कर दी, गुर्राते हुए। हालांकि ये केवल एक पल के लिए ही चला, इससे पहले कि यूचे ने अपना हाथ उसकी मुट्ठी में डाल दिया। दरार। पंजे एक दैवीय संप्रभु की क्रूर शक्ति से युक्त थे, लेकिन जोड़ों पर फटने से पहले वे एक ही समय में टूट गए।
आह। जैसे ही डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ जोर से कराहने लगा, ड्रैगन के पंजे की छवि मौके पर ही नष्ट हो गई। वह अस्थिर रूप से हिलने लगा क्योंकि उसकी दाहिनी बांह से खून बह रहा था। ये छवि शायद उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र रही होगी, लेकिन अंततः यह उनकी जीवन शक्ति से जुड़ी हुई थी। उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया और चौंककर यू चे की ओर देखने लगा। नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन भी अब मुस्कुरा नहीं रहा था। आह। यू टी के गले से एक कर्कश कराह निकल गई, जब वह पैतृक मंदिर को ऐसे घूर रहा था जैसे किसी ने उस पर भयावह जादू कर दिया हो। उसके हाथ में जो बिजली का भाला था, वह उसकी पकड़ से फिसल गया और एक खनक के साथ जमीन से टकराया। यू जियांग अभी अपने पैरों पर खड़ा हुआ ही था कि वह जो देख रहा था उसे देखकर दंग रह गया। आप कौन है? उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन प्रमुख ने पूछा। अब भी उसका दाहिना हाथ दर्द कर रहा था। जिस बात ने उसे सबसे अधिक स्तब्ध कर दिया वह ये तथ्य था कि जिस शक्ति ने उसके अजगर के पंजे को तोड़ा था वह स्पष्ट रूप से एक दिव्य राजा की शक्ति थी। नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन ने कहा, वह हेवनली हैंडल यून कबीले का सदस्य नहीं है। प्रत्येक स्वर्गीय हैंडल यून वंश के व्यक्ति के पास एक अद्वितीय बिजली की आभा होती थी, लेकिन ये यूनचे के शरीर से पूरी तरह से अनुपस्थित थी। इसके अलावा, यदि वह वास्तव में हेवनली हैंडल यून कबीले की सेवा करता, तो वह पूरे 1000 विनाश क्षेत्र में प्रसिद्ध होता। छोड़ो, यू चे ने अपनी पीठ अभी भी भीड़ की ओर करते हुए कहा। यून शांग की आंतरिक चोटें बेहद गंभीर थीं, और उसकी गहरी नसें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थीं। जीवन के दैवीय चमत्कार के साथ भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लगेगा। वह इस दौरान परेशान नहीं होना चाहते थे। पूरे हजारों निर्जन क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उन्हें ये शब्द कहने का साहस किया हो। दोनों की आंखें एक ही समय में ठंडी हो गईं जब नाइन लाइट्स हेवन सॉवरेन ने कहा, साथी कृषक, आप हेवनली हैंडल यू कबीले के सदस्य नहीं हैं। आपको इससे बाहर रहने का पूरा अधिकार है। तो कृपया मूर्खतापूर्ण निर्णय न लें और अपना जीवन बर्बाद न करें। ये स्पष्ट था कि यूचे के शक्ति प्रदर्शन ने उन्हें काफी हिला दिया था। यहाँ तक कि नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी यदि संभव हो तो उससे लड़ना नहीं चाहता था। डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ ने घोषणा की, इससे दूर रहो और अब इस जगह को छोड़ दो, और यह प्रमुख दिखावा कर सकता है कि वह अपराध कभी नहीं हुआ है। इसके बाद तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यू चे ने यू शांग को एक हल्का धक्का दिया और उसे कियाने यंग र की ओर उड़ा दिया। लेकिन कियाने यंग र ने भौहें चढ़ा ली और यू शांग पर उंगली उठाई, जिससे लड़की बहुत धीरे से उसके पैरों के पास नहीं गिरी। उसे कभी भी छुआ जाना पसंद नहीं था बिना किसी लिंग भेद के। यून चे ने कहा, उसकी रक्षा करो और मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर दिव्य गुरु के पास वापस भेज दूंगा। हे, कियाने यंग र ने जवाब देने से पहले उस पर ठंडी मुस्कान दी। आपका उस लड़की के साथ समय उस समय से कम था जब मैं आपके साथ सोया था, और उसके साथ यही व्यवहार किया जाता है। कितना निराशाजनक है। यून चे घूमा और धीरे धीरे आकाश में तैरने लगा। उसने नाइन लाइट्स हेवन सॉवरेन और डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ को उदासीनता से देखा। हवा नहीं, अंतरिक्ष स्वयं बिना किसी चेतावनी के अचानक जम गया। माहौल में अचानक बदलाव के कारण जो दोनों पक्ष युद्ध बंद करने के लिए लड़ाई में लगे हुए थे, उनका ध्यान अब आसमान की ओर चला गया। यून कबीले के लोग विशेष रूप से एक दूसरे के साथ नजरें मिला रहे थे। उनमें से कुछ आश्चर्यचकित दिखे और उससे भी अधिक भ्रमित और अविश्वासी दिखे। तो आप निश्चित रूप से हमारे और डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, क्या ये सही है? नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन ने फिर से पुष्टि के लिए कहा। उसके सामने वाला युवक अत्यंत युवा था और उसकी गहन आभा निश्चित रूप से 10 स्तर के दिव्य राजा की तरह थी। यह आपका आखिरी मौका है, यू चे ने उदास होकर कहा, छोड़ो या मर जाओ। जब से यून चे स्वर्गीय हैंडल यून कबीले में लौटा और उसने देखा कि यून शांग के साथ क्या हुआ था, तब से वह बुरे मूड में था जिसने उसके दिल की दीवारों को नुकसान पहुंचाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यू शांग के अलावा कोई भी जीवन उसके लिए कीमती नहीं था, और किसी का जीवन या मृत्यु यू शांग की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी।
इसलिए यदि नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस और डेसोलेट हेवन ड्रैगन कबीले ने अब पीछे हटने का फैसला किया, तो वह वास्तव में उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करेगा। वह बस युनशांग लौट आएगा और उसका उपचार करना जारी रखेगा। हे उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन चीफ ने अपनी कलाई हिलाए और उपहास किया जैसे उसने कोई मजेदार चुटकुला सुना हो। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि मेरी छवि को नष्ट करने की आपकी क्षमता प्रभावशाली है, लेकिन अंत में आप सिर्फ एक और आत्मघाती मूर्ख हैं जिसने अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व दिया है। छिपी हुई तलवार नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन ने आदेश दिया, जाओ उसका परीक्षण करो। गहरे रंग की तलवार की आभा लिए एक व्यक्ति ने आकाश में उड़कर और 100 मीटर लंबी तलवार को बुलाकर अपने मालिक की पुकार का जवाब दिया। उसने अपना हथियार सीधे युनचे पर मारा। नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस में 9 महल थे और आदरणीय हिडन स्वॉर्ड पैलेस के महल स्वामी थे। युनचे को उसका नाम लंबे समय से पता था। वह बेईहान चूका गुरु और हिडन हेवन स्वॉर्ड का मूल गुरु था। युनचे उस समय दिव्य राजा क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था। ऐसा लगभग किसी भी तरह से नहीं था कि वह आदरणीय हिडन स्वॉर्ड को हरा पाता। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेकिन युनचे की विकास दर कम से कम भयावह थी। इस स्तर पर किसी अन्य गहन अभ्यासकर्ता के लिए प्रगति का आधा वर्ष लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन युनचे के लिए शक्ति के एक बिल्कुल नए स्तर में प्रवेश करने के लिए यह पर्याप्त समय था। आदरणीय हिडन स्वॉर्ड की काली तलवार के प्रक्षेपण का सामना करने के बावजूद युनचे ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई या दूसरी ओर नहीं देखा, तब भी नहीं जब हमला लगभग उस तक पहुंच चुका था। हम नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस और डेसोलेट हेवन ड्रैगन कबीले के दोनों लोग उसकी प्रतिक्रिया की कमी से आश्चर्यचकित थे। क्या वह मूर्ख है? उन्होंने मन ही मन सोचा। आदरणीय हिडन स्वॉर्ड 8वें स्तर का दिव्य संप्रभु था और उसकी तलवार का प्रक्षेपण कम से कम इतना शक्तिशाली था। इसने उतनी ही आसानी से जगह काट दी जितनी आसानी से यह पानी काट देता, और युनचे चौक पर हमला करने में केवल एक पल लगा। हालांकि मांस के घुसने और आभा विस्फोट की आवाज उनके कानों में नहीं गई, बल्कि उन्होंने किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी। काली तलवार की लहर वास्तव में ढह गई नहीं, जैसे ही उसने युनचे के शरीर से संपर्क किया, अपने आप ही विघटित हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार का प्रक्षेपण स्पष्ट रूप से काली धूल में विघटित हो रहा था, टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा था। बैंग 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 बैंग। 100 मीटर की तलवार का प्रक्षेपण था एक हास्यास्पद ढंग से विघटित हो गया, जैसे कोई काली धारा किसी विशाल चट्टान से टकरा रही हो जो सहस्राब्दियों से अस्तित्व में थी। आदरणीय हिडन स्वॉर्ड की चीखें रुक गईं क्योंकि उसकी पुतलियां इतनी चौड़ी हो गईं कि उन्होंने लगभग पूरी आंख को भर दिया। उसकी तलवार की लहर को पूरी तरह से विघटित करने के लिए बहुत कम समय था, लेकिन यह अब 30 मीटर से भी कम लंबा था। आदरणीय हिडन स्वॉर्ड ने कहा, यह उनके जीवन में अब तक देखा गया सबसे चौंकाने वाला और अविश्वसनीय दृश्य था। युनचे ने अंततः अपना दाहिना हाथ उठाने से पहले आदरणीय हिडन तलवार को देखने के लिए अपनी निगाहें नीचे झुका ली। फिर उसने अपनी छाती पर दबी काली तलवार की लहर पर उंगली घुमाई। पीएफएफ अंधेरे तलवार की लहर तुरंत आदरणीय हिडन तलवार की ओर वापस चली गई। इसने उसकी बाह काट दी, उसकी छाती में घुस गया और ऐसे घुस गया जैसे उसका शरीर कागज से बना हो। युनचे के सामने काली तलवार का प्रक्षेपण सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े जितना कमजोर था। हालांकि युनचे ने केवल एक उंगली के झटके से इसे नरक से आए राक्षसी ब्लेड जैसी घातक चीज में बदल दिया था। आदरणीय हिडन स्वॉर्ड का शरीर सख्त हो गया क्योंकि उसने उस छेद को देखा जहां उसकी छाती हुआ करती थी। उसकी आंखों का रंग तेजी से खो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने अपनी शक्ति से जो तलवार का प्रक्षेपण बनाया है वह इतनी आसानी से उसके शरीर में घुस सकता है। यह तो एक मजाक होना ही था। इतनी डरावनी चीज को अस्तित्व में रहने की अनुमति ही नहीं दी जा सकती। हालांकि तलवार का प्रक्षेपण आदरणीय हिडन स्वॉर्ड की तलवार के इरादे से बनाया गया था, लेकिन अंततः इसे अंधेरे की गहन ऊर्जा का उपयोग करके वास्तविकता में प्रकट किया गया था।
युनचे को अंधेरे की गहन ऊर्जा से कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास विधर्मी भगवान के अंधेरे बीज थे। जैसे जैसे अंधेरे की शाश्वत आपदा बढ़ती जा रही थी, ये प्रतिरक्षा धीरे धीरे लेकिन लगातार पूर्ण दमन की ओर बढ़ रही थी। यदि उसने अंधेरे की शाश्वत आपदा को पूरी तरह से सफलतापूर्वक विकसित किया, तो पूर्ण दमन उसके विकास का अंत नहीं होगा। वह किसी भी अंधेरी गहन ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता था और स्वर्गीय नियमों को भी भयभीत कर सकता था। उसके पास अभी भी जाने का रास्ता था, लेकिन उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं पर उसका अद्वितीय लाभ अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट होता जा रहा था, भले ही उसे अंधेरे की शाश्वत आपदा की खेती शुरू करने में 1 साल से भी कम समय हुआ था। उनसे पहले के विशेषज्ञ ऊपरी सितारा क्षेत्रों में भी शीर्ष पायदान पर थे, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें अब खतरा या दबाव महसूस नहीं करा सकता था। हाय, छुपी हुई तलवार। 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन की आवाज एकदम सदमे में आ गई, लेकिन आदरणीय हिडन स्वॉर्ड ने उसके रोने का जवाब नहीं दिया। वह आदमी अभी भी अपने घाव को एकटक देख रहा था। सभी दिव्य संप्रभु आसानी से प्रवेश के घावों से उबर सकते थे, लेकिन आदरणीय हिडन स्वॉर्ड उसके शरीर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। आखिरी चीज जो उसने महसूस की वह थी उसके आंतरिक अंग अंधेरे में धूल में विलीन हो रहे थे। टकराना। काली तलवार का प्रक्षेपण गायब हो गया और आदरणीय हिडन स्वॉर्ड के शरीर के आगे और पीछे से खून के फव्वारे फूट पड़े। तभी खून की बारिश के बीच वह गिरने लगे। छिपी हुई तलवार। मास्टर। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के गहन अभ्यासकर्ता गिरते हुए दिव्य संप्रभु की ओर झपकते हुए सदमे और भय से दहाड़ने लगे। जैसे ही उन्होंने आदरणीय हिडन स्वॉर्ड के शरीर से संपर्क किया, उनकी रगों में भावनाओं का एक और झोंका उमड़ पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से बेजान और ठंडा था। किसी भी दैवीय संप्रभु की मृत्यु को ऊपरी तारा मंडलों में भी बड़ी खबर माना जाता था। 8वें स्तर के दैवीय संप्रभु की तो बात ही छोड़ दे। किसी दैवीय संप्रभु को हराना एक बात थी और किसी को मारना दूसरी बात, क्योंकि वे कितने जीवंत और शक्तिशाली थे। हालांकि एक पूरी तरह से सुरक्षित आदरणीय छिपी हुई तलवार कुछ ही सांसों के समय में मर गई थी। यदि किसी ने 1000 विनाश क्षेत्र में किसी दिव्य संप्रभु के साथ हुई सबसे तेज मौतों या मरने के सबसे विचित्र तरीकों की सूची रखी है, तो आदरणीय छिपी हुई तलवार हो सकता है कि दोनों रिकॉर्ड टूट गए हो। वह मर चुका है, महल के एक मालिक ने ऊपर देखा और कांपते हुए कहा। क्या 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन और डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ दोनों एक ही समय में धुंधले हो गए? हेवनली हैंडल युन कबीले की ओर से कबीले प्रमुख युन टिंग से लेकर सबसे निचले शिष्यों तक सभी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर हथौड़ा मार दिया हो। वे इतने सदमे में थे कि वे मौके पर ही बेहोश हो सकते थे। ये सही है, उनका दुश्मन मर गया था, लेकिन खुशी के बजाय उन्हें केवल सदमा ही महसूस हो रहा था। है, क्या वह सचमुच युचे है? वह वास्तव में यह शक्तिशाली है, लेकिन आदरणीय हिडन स्वॉर्ड लॉर्ड युन जियान की तरह ही लेवल 8 का दिव्य संप्रभु था। थंप। यू जियांग अपने घुटनों पर गिर गया, भले ही वह अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। वह कांपना बंद नहीं कर सका जब उसने यूचे को कठोर चेहरे वाले गंभीर लावक की तरह आकाश में तैरते हुए देखा। आप 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन के चेहरे पर अहंकार या मुस्कान का कोई निशान नहीं बचा। यहाँ तक कि वहां मौजूद सबसे कमजोर व्यक्ति भी उसकी आवाज में डर सुन सकता था। चरम दिव्य संप्रभुओं के रूप में 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन और डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ दोनों के पास थोड़े ही समय में हिडन स्वॉर्ड पैलेस मास्टर को हराने की क्षमता थी, लेकिन वे कभी भी उसकी तलवार के प्रक्षेपण में हेरफेर नहीं कर सकते थे, जैसे कि यह उनकी अपनी तलवार थी, या उन्हें मार नहीं सकते थे उसे यह आसानी से। आप आधे कदम वाले हैं, दिव्य मास्टर। जैसे ही उसकी आंखें चौड़ी हुई, उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन चीफ की आंखें धुंधली हो गई। सरल शब्द हर किसी की आत्मा में दैवीय वज्र की तरह झकझोर गए। स्तर 10 दिव्य संप्रभु क्षेत्र का शिखर था, लेकिन यह निश्चित रूप से दिव्य मास्टर क्षेत्र का निकटतम साधना क्षेत्र नहीं था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों क्षेत्रों के बीच एक विशेष बंधन मौजूद था जिसे आधा चरणीय दिव्य मास्टर क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यह उपाधि गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए आरक्षित थी जो दिव्य गुरु बनने के अंतिम चरण की खोज कर रहे थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में न तो नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन और न ही डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ ने सपने में भी सोचने की हिम्मत की थी। हालांकि आधे कदम वाला दिव्य गुरु तकनीकी रूप से अभी भी एक दिव्य संप्रभु था, लेकिन जिस किसी भी चीज में दिव्य गुरु शब्द होता था वह स्वाभाविक रूप से उस स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति में सम्मान और दबाव पैदा करता था। तो क्या हुआ अगर वह आधा कदम वाला दिव्य गुरु है? नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन की अभिव्यक्ति तब धुंधली हो गई जब उसने यू चे की भयानक निगाहों को देखा। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हमें उससे डरने की कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... ये सही है। नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन के शब्दों ने डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ को याद दिलाया कि वे एकमात्र गुट नहीं थे जो आ जाए थे। भले ही यून चे वास्तव में आधा कदम वाला दिव्य गुरु था, फिर भी वह उस मास्टरमाइंड को धमकी देने में असमर्थ था जिसने आज उनके कार्यों का समर्थन किया था। आक्रमण करना। उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन चीफ ने दहाड़ लगाए और अंधेरे में विस्फोट हो गया। उनकी पहले से ही प्रभावशाली आकृति तुरंत 10,000 मीटर से अधिक लंबे विशाल ड्रैगन में बदल गई। -1 उसके पीछे बाकी डेसोलेट हेवन ड्रैगन ने भी अपने असली रूप प्रकट किए। उनकी सहनशक्ति जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन वे इस तरह अपनी पूरी शक्ति प्रकट करने में सक्षम होंगे। जिस समय उनके मुखिया ने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया था उस समय कोई भी झिझक नहीं रहा था। ड्रैगन और शैतानी बिजली ने आकाश को पूरी तरह से ढक दिया और कुछ समय के लिए पृथ्वी को अंधेरे में ढक दिया। शक्ति के सरासर प्रदर्शन ने यू कबीले के लोगों को लगभग डर के मारे जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन चीफ ने यून चे को काली आंखों से देखा जो एक सर्वग्राही रसातल की तरह लग रही थी। उन्होंने कहा, अजगर को कभी क्रोधित नहीं करना चाहिए, लेकिन यह मुखिया आपको पश्चाताप करने का आखिरी मौका दे सकता है। यू चे ने धीरे से ऊपर देखा। उसके शरीर से एक आत्मा की रोशनी फूट पड़ी और एक नीले अजगर ने अपनी गहरी काली आंखें खोल दी। एक काले ड्रैगन देवता की दहाड़ ने उसके फैसले को पूरे नीले आकाश में फैला दिया। वहां से नीचे उतरो। अध्याय 1593। एक साग ड्रैगन का खून। जब ड्रैगन की दहाड़ ऊपर आसमान तक पहुंची तो डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ सहित हर डेसोलेट हेवन ड्रैगन की क्रूर ताकत एक पल में ढह गई। यहाँ तक कि उनकी आंखों की काली शक्ति भी नष्ट हो गई और पीछे रह गया केवल कोरा भय। गर्जन। ड्रैगन के आचरण से सारी हेकड़ी गायब हो गई। वे फिर से दहाड़ने लगे, लेकिन इस बार डर के मारे, इससे पहले कि उनके विशाल शरीर पकौड़ी की तरह आकाश से गिरने लगे। बूम 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 गिरते ड्रैगन के कारण कुछ समय के लिए लघु भूकंप आया। ये सिर्फ हेवनली हैंडल यून कबीले के ऊपर के ड्रैगन नहीं थे, बिजली के गठन के माध्यम से पथ को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ड्रैगन भी गिर गए थे। यह इतना चौंकाने वाला दृश्य था कि पूरी चीज एक भ्रम जैसी लग रही थी। उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन के जमीन पर गिरने के बाद पापी क्षेत्र की जमीन गड्ढों से भर गई थी, लेकिन क्रोधित होने और उठने के लिए संघर्ष करने के बजाय सभी जातियों के ये राजा वास्तव में सिकुड़ गए और बच्चों की तरह कांपने लगे। वे भी अपने वास्तविक स्वरूप में थे। जिस तरह से उन्होंने खुद को छोटा दिखाने की पूरी कोशिश की और उनकी बेकाबू कंपकंपी कम से कम दयनीय थी। ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी हिम्मत पूरी तरह खत्म कर दी हो। ओह ओह। जब नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन ने असंभव दृश्य देखा तो उसकी आंखें छलक आई। गिरे हुए ड्रैगन जो जमीन पर मिट्टी के धब्बे की तरह दिख रहे थे और कांप रहा उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन चीफ। उसे यहाँ तक लगा कि वह मौके पर ही बेहोश हो सकता है। इस बीच यून चे डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ की ओर जा रहा था, तभी यू आर ने अस्तित्व में आने का इशारा किया। काली शक्ति के एक उछाल ने स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट की तलवार को घेर लिया, इससे पहले कि वह उसे डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ पर घुमाता। ड्रैगन सोल डोमेन ने सभी जीवित प्राणियों को भयभीत कर दिया, लेकिन ये ड्रैगन के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी था क्योंकि ड्रैगन भगवान उनका सर्वोच्च देवता था।
उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन चीफ जितना शक्तिशाली हो सकता है, उसके भगवान की दहाड़ ने अभी भी उसके साहस को बढ़ाया और उसकी आत्मा को गुब्बारे की तरह चकनाचूर कर दिया। मानसिक रूप से कुचला हुआ डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ स्वाभाविक रूप से अपनी सामान्य ताकत नहीं जुटा सका। अपने पंजे से खुद को ढालने की याद रखने का एकमात्र कारण एक दिव्य संप्रभु के रूप में उनकी प्रवृत्ति और भय के अलावा उनकी चेतना में जो कुछ भी बचा था वह था। हालांकि वह जिस डर का अनुभव कर रहा था, उसे हराने की इच्छाशक्ति की क्षमता से परे कुछ था। काली बिजली में अपने पंजे को ढकना तो दूर, वह गहन ऊर्जा का एक टुकड़ा भी नहीं बुला सका। टकराना। डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ का पंजा हजारों मीटर चौड़ा था, लेकिन हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट तलवार ने इसे एक ही वार में काट दिया था। इस बार यह उसका असली शरीर था, न कि उसकी शक्ति का विस्तार। घाव से तुरंत दुर्गंधयुक्त खून का फव्वारा बारिश की तरह फूट पड़ा। डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ एक दिव्य संप्रभु शैतान ड्रैगन था। उसकी आभा की सुरक्षा के बिना भी उसका शरीर दिव्य इस्पात के समान कठोर माना जाता था। हालांकि हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट तलवार ने इसे ऐसे काट दिया था जैसे ये टोफू से बना हो। रुआ। उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन चीफ ने खून जमा देने वाली दहाड़ लगाई। यहाँ तक कि जब वह चिल्ला रहा था तो ये स्पष्ट था कि उसकी आवाज गहरे भय से रंगी हुई थी। उसने जवाबी हमला करने, विरोध करने या यहाँ तक कि संघर्ष करने की भी कोशिश नहीं की। उसकी कांपती आंखों में केवल डर और भीख ही भावनाएं झलक रही थी। जब वह बच्चा था तब भी वह इतना नम्र नहीं था। दुर्भाग्य से यू चे की आंखों में बिल्कुल भी दया नहीं थी। वह एक झटके में ड्रैगन के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। उसने शैतान सम्राट तलवार को मारने वाली स्वर्ग की तलवार के चारों ओर काली रोशनी इकट्ठी कर ली और नीचे की ओर वार किया। धमाका। बूम। जब तलवार एक अजगर की कठोर खोपड़ी से टकराए तो उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ये केवल एक सेकंड के एक अंश तक ही टिक सका और खोपड़ी ब्लेड के नीचे ढह गई। फिर ठंडी, उन्मत्त ऊर्जा ब्लेड से निकलकर ड्रैगन के 30 में प्रवाहित हुई 1000 मीटर लंबा शरीर। रुआग। इस बिंदु पर डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ की चीख पूरी तरह से विकृत हो गई थी। यहाँ तक कि एक ड्रैगन के गौरव और गरिमा की झलक भी थी, क्योंकि वह एक पापी की तरह चिल्ला रहा था जिसे यातना की गहराई में अनंत काल तक यातना का सामना करना पड़ा था। जैसे जैसे ऊर्जा ने उसके शरीर को काला कर दिया, उसकी चीखें कमजोर और निराशाजनक होती गईं, और उसके पूरे शरीर का रंग काला होने में ज्यादा समय नहीं लगा। बूम। युन चे ने ड्रैगन प्रमुख की खोपड़ी से शैतान सम्राट तलवार को बाहर निकालते हुए वापस आकाश में छलांग लगा दी। प्रवेश स्थल से लेकर पूरे शरीर तक एक दरार फैल गई और डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ वैसे ही काले टुकड़ों और धूल में ढह गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ रहा था। एक बार के लिए मुख्य महल स्वामी, जो दुनिया को नीची दृष्टि से देखता था, राख सामना विशेषण का बखूबी प्रदर्शन कर रहा था। खेती की दृष्टि से वह कमोबेश डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ के बराबर था, लेकिन अगर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होता तो उसके लिए लंबे समय तक एक दूसरे के खिलाफ टिके रहना असंभव था। एक बहुत अच्छा कारण था कि ड्रैगन को सभी प्राणियों का संप्रभु माना जाता था। ड्रैगन का शरीर और आत्मा दुनिया के अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ थे। हालांकि यू चे ने पलक झपकते ही डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ को धूल में बदल दिया था। ये लगभग उतना ही तेज था जब उसने आदरणीय हिडन स्वॉर्ड को मार डाला था। स्पष्ट रूप से युन चे अपने कार्यों के माध्यम से उसे बता रहा था कि उसे मारने के लिए उसे और भी कम प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन उनकी कल्पना के विपरीत डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ इतनी जल्दी नहीं मरता अगर वह ड्रैगन के अलावा कुछ भी होता। डेसोलेट हेवन ड्रैगन कबीले के प्रमुख डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ की बिना किसी गरिमा या सम्मान के मृत्यु हो गई थी। यह ऐसा था मानो वह एक लंबा कीड़ा हो जिसे किसी ने कुचलने का फैसला किया हो। डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ को दूसरी नजर दिए बिना यू चे ने खुद को हवा में घेर लिया, बिजली की गति के साथ अगले डेसोलेट हेवन डेविल ड्रैगन के ऊपर दिखाई दिया और अपनी तलवार घुमाई।
टकराना। जब यह अजगर सड़ी हुई लकड़ी की तरह आसानी से आधे टुकड़ों में बंट गया तो आसमान से खून की बारिश होने लगी। जब तक दूसरा ड्रैगन अलग हो रहा था, युनचे पहले से ही तीसरे डेसोलेट हेवन डेविल ड्रैगन पर था। फिर से उसके हमले से बेचारा प्राणी खून की भयानक बौछार में बदल गया। बूम 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 बूम। 4 5 6 10 एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग, स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो, मून स्प्लिटिंग कैस्केड और हवा की शक्ति ने युनचे की गति को उस बिंदु तक बढ़ा दिया जहां एक दिव्य संप्रभु भी शायद ही उसकी गति को पकड़ सके। उसने 1 सेकंड के एक अंश में कई लंबी दूरी के तात्कालिक टेलीपोर्टेशन को अंजाम दिया, और हर बार जब वह हिलता तो एक ड्रैगन खून की बौछार कर देता। आधे साल पहले युनचे मुश्किल से पुनर्जीवित हेवन स्मिटिंग तलवार को घुमा सका था। अब हथियार पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया। शैतान ड्रैगन के टूटने, ढहने और विस्फोट की आवाज ने दुनिया की हर दूसरी आवाज को निगल लिया। यहाँ तक कि देखने वालों के दिल भी डर के मारे धड़कना बंद हो गए थे। उजाड़ ड्रैगन एक प्रकार का ड्रैगन था जो शैतान की गड़गड़ाहट को नियंत्रित करता था। ये पूरी दुनिया में सबसे मजबूत शरीर, आत्मा और शक्ति वाला एक सच्चा ड्रैगन था। नोव एक भी इन तथ्य यह है कि उनकी प्राकृतिक आभा ने यून कबीले के लोगों को लगभग डर के मारे अपने घुटनों पर गिरा दिया था। यह इस बात का प्रमाण था कि ये सच्चे ड्रैगन कोई झुके हुए नहीं थे। यही कारण है कि ड्रैगन को मारने से ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था, चाहे वे किसी भी विमान में मौजूद हो, और इसे कमजोर इरादों वाले व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता था। हालांकि ये भी उतना ही सच था कि डेसोलेट हेवन डेविल ड्रैगन, जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे हेवनली हैंडल यून कबीले को मिटा देने वाले थे, भयभीत कीड़ों की तरह जमीन पर गिर गए थे और उस काली महान तलवार ने एक ही वार में उन्हें तोड़ दिया था। को छोड़कर हर एक उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन चीफ आसानी से ढह गए थे जैसे वे रेत से बने हो। इतना ही नहीं, वे सिकुड़े हुए थे और बच्चों की तरह कांप रहे थे, भले ही युनचे उन सभी को मार रहा था। जवाबी कार्रवाई करना तो दूर, वे जरा सा भी प्रतिरोध नहीं कर सके। 3 सांसें, कत्लेआम 3 दमघोंटू चक्करदार सांसों तक चला था। इस समय के दौरान एक वार में 40 से अधिक डेसोलेट हेवन डेविल ड्रैगन मारे गए थे, और विस्फोटित शवों ने पूरी बस्ती को खून से लथपथ यातनागृह में बदल दिया था। हालांकि ड्रैगन सोल डोमेन द्वारा लाया गया भय गायब होने वाला था। अगर वे शारीरिक और मानसिक पतन से उबर गए तो युनचे अब उन्हें एक ही वार में नहीं काट पाएगा। युनचे अचानक अपने चारों ओर देखने से पहले रुक गया। फिर उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से भयावह और क्रूर मुस्कान दिखाई दी जब उसने स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट की तलवार उठाई। आओ! एक गरजते हुए स्वर्गीय भेड़िए की छवि दिखाई दी, और शैतान को मारने वाली स्वर्गीय सम्राट तलवार नीचे की ओर गिर गई। ये हेवनली वुल्फ हेल गॉड स्टॉर्म, हेवनली वुल्फ स्लैश का सबसे बुनियादी रूप था, लेकिन छवि का 7 गुना। भेड़िए की छवियों ने 7 नीला दरारें फाड़ दी जो आकाश से जमीन तक फैली हुई थी। जो कुछ भी उनके रास्ते में खड़ा था, पृथ्वी, अंतरिक्ष, कांपता हुआ उजाड़ स्वर्ग, शैतान ड्रैगन, कुछ भी नहीं में गायब हो गया था। ड्रैगन सोल डोमेन का प्रभाव अंततः गायब हो गया, और बचे हुए डेसोलेट हेवन डेविल ड्रैगन धीरे धीरे आकाश में उड़ गए। जहां भी उन्होंने देखा, वहां ड्रैगन के टूटे हुए शरीर, खून के विशाल तालाब और काला पाउडर था जो पहले उनका प्रमुख था। हालांकि ड्रैगन सोल डोमेन अब उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था, फिर भी वे सिर से पांव तक कांपते रहे। उनके शरीर का हर एक हिस्सा डर से कांप रहा था। सर्वोच्च जाति के रूप में सभी जीवित प्राणियों को भय से भयभीत करने के लिए आमतौर पर अपनी आभा को उजागर करना ही आवश्यक था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें इस बुरी तरह से कुचला जाएगा, डराया जाएगा और अपमानित किया जाएगा जैसे कि वे मामूली कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हो। निस्संदेह डेसोलेट हेवन ड्रैगन कबीले अकेले नहीं थे जो अपनी बुद्धि से डरे हुए थे। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के शिष्यों से लेकर महल के मालिकों तक हर कोई भूत की तरह पीला पड़ गया था। उनमें से कुछ ने तो बिना सोचे समझे अपने हथियार भी गिरा दिए थे। अभी 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन कदम दर कदम पीछे की ओर बढ़ रहा था।
हालांकि वह जानबूझकर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी। एक विशेषज्ञ ने स्वाभाविक रूप से भय और सम्मान जीता, लेकिन यूचे की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। केवल एक चीज जो बदतर थी वह यूचे की दुष्टता और क्रूरता थी। उसने ड्रैगन को ऐसे मारा जैसे वे कुत्ते हों। कौन पृथ्वी पर कौन? क्या आप हैं? यह एक छोटा सा प्रश्न था, लेकिन नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन को इसे जोर से कहने के लिए हर तरह की ताकत लगानी पड़ी। यहाँ तक कि वह अपने दांतों की किटकिटाहट भी सुन सकता था। जमीन पर यू कबीले के लोग यूचे को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई जीवित शैतान देवता हो। कोई एक शब्द भी नहीं बोल सका। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। क्या ये वास्तव में यून चे था जो यून शांत को घर ले गया था और लगभग पूरे 1 महीने तक उनके कबीले के साथ रहा था? यून चे ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस घूमा, अपनी तलवार उठाए और धीरे से नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन की ओर इशारा किया। नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन की पुतलियां सिकुड़ गईं जैसे कि ब्लेड ने उसकी आंखों में वार कर दिया हो। फिर उसने यूचे की ओर अपनी पीठ करके भागने से पहले एक अजीब सी चीख निकाली। इस समय वह बिल्कुल भी अधिपति की तरह नहीं लग रहा था। वह सिर्फ एक कुत्ता था जिसकी हिम्मत पूरी तरह से विफल हो गई थी। वाह! जब से यून चे ने पवन बीज प्राप्त किया था, उसकी अधिकतम गति में भारी वृद्धि हुई थी। हवा का एक तेज झोंका आया, जिसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, और वह सामने आ गया। पलक झपकते ही भाग निकले दिव्य संप्रभु का। फिर उसने विशाल तलवार सीधे नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन के चेहरे पर घुमा दी। उनकी दृष्टि अंधेरे के अतिक्रमण से ढकी हुई थी। नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन ने एक अजीब सी चीख निकाली और बमुश्किल हाथ हिलाते हुए नाइन लाइट्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बुलाया। बूम! तलवार की संरचना एक धमाके में नष्ट हो गई और दिव्य संप्रभु को चिल्लाते हुए एक लट्टू की तरह उड़ते हुए भेजा गया। उसके सीने की हर हड्डी पूरी तरह टूट गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि वह अभी भी नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस का मुख्य महल स्वामी था और उसे डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ की तरह पूर्ण मानसिक पतन का सामना नहीं करना पड़ा था। अगर उसने अपने पास मौजूद हर चीज के साथ यूनचे से ठीक से लड़ाई की होती, तो वह एक भी लड़ाई में नहीं हारता। दुर्भाग्य से उसके लिए वह अपनी बुद्धि से बहुत डरा हुआ था। यूनचे का विरोध करने के लिए वह कुछ नहीं कर सका। बूम! नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन कई हजार मीटर जमीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यून चे ने अपना रुख थोड़ा बदला और पीछा करने ही वाला था कि अचानक दूर से एक दयालु आवाज उसके पास पहुंची, कृपया उसे मत मारो, साथी किसान। नीले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी दक्षिण की ओर दिखाई दिया। उसका चेहरा दयालु था और उसके पास एक पुरानी भूरे रंग की दाढ़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए यून चे की जांच की। यून चे की आंखें धीरे धीरे दूसरी ओर चली गईं। आवाज सुनकर यून टिंग, यून जियांग और यून बुजुर्ग ठिठक गए। जब बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ तो उनके चेहरे पर गहरा सम्मान उभर आया और वे कांप उठे। क्या गलत? यून चे ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। क्या तुम भी मरना चाहते हो? यून चे के सवाल से यू कुल के लोगों का गुस्सा लगभग डर से फूट पड़ा। महान बुजुर्ग यू जियान जल्दी से आकाश में उठे और कहा, यू चे, असभ्य मत बनो, वह है। यू चे की आंखें ठंडी हो गईं और उसने यू जियान की ओर उड़ती हुई एक काली तलवार की आभा भेजी। जब बड़े बुजुर्ग वापस जमीन पर गिरे, तब तक उनकी भुजाएं गायब थीं और उनका शरीर खून से लथपथ था। ओह! आह! यू जियान कराह उठा क्योंकि उसका शरीर दर्द से ऐंठ रहा था। यू चे की ठंडी आवाज उसके कानों में घुसी जब वह टूटी हुई चट्टानों के ऊपर लेटा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताने की कि क्या करना है? अध्याय 1594। अपनी कब्र खोदना। महान बुजुर्ग यून कबीले के लोग अप्रत्याशित दृश्य को देखकर सदमे में आ गए। दूसरे बड़े यू फू और तीसरे बड़े यू हुआ दोनों को लगा कि जब वे यू जियान की चोट की जांच करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यून कबीले के लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि पहले क्या हुआ था, लेकिन उन्हें पता था
जब उन्हें याद आया कि उन्होंने युन चे से क्या कहा था, युन चे ने उनसे क्या कहा था, और युन शांग के साथ उनका रिश्ता, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल के अंदर एक विशाल पत्थर बैठा हो। वे दबाव में बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे थे। बाकी बुजुर्ग और बड़े बुजुर्ग भी शर्मिंदा दिखे, लेकिन किसी ने भी यू चे पर अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। यू कुल के लोग अकेले नहीं थे जो भ्रमित थे। हिलते हुए डेसोलेट हेवन डेविल ड्रैगन और 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के गहन अभ्यासकर्ता भी अवाक रह गए। क्या हो रहा था? क्या उन्हें बचाने के लिए स्वर्गीय हैंडल यू कबीले द्वारा भर्ती नहीं किया गया था? वह अपने ही लोगों को पीट पीट कर क्यों मार रहा था? नीले कपड़ों वाला बूढ़ा भी साफ तौर पर हैरान था। जैसे ही उन्होंने कहा, उनके चेहरे पर मुस्कान और अधिक मिलनसार हो गई। अब मैं समझ गया हूँ, आप न तो हेवनली हैंडल यून कबीले के सदस्य हैं और न ही उनके दोस्त हैं। ऐसा भी लगता है कि आप उनके प्रति द्वेष रखते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ सिर्फ गलतफहमी है। हालांकि युन चे ने सैकड़ों डेसोलेट हेवन डेविल ड्रैगन का वध किया था, डेसोलेट हेवन ड्रैगन प्रमुख को मार डाला था, एक ही हमले में 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और यहाँ तक कि युन कबीले के महान बुजुर्ग बूढ़े को तलवार से वार कर आधा जीवन दे दिया था। आदमी हंसता रहा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। किसी कारण से वह थोड़ा भी हैरान या डरा हुआ नहीं लग रहा था। ये सत्य था कि उनके शालीन ईश्वरीय आचरण के पीछे एक भयानक दबाव छिपा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दृष्टि नीचे की ओर डाली और पूछा, कबीले प्रमुख युन, यह विशेषज्ञ कौन है जिसे आपने अपने कबीले में आमंत्रित किया है? युन टिंग ने अपना मुंह खोला और बूढ़े व्यक्ति की ओर गहराई से झुक गया। तभी उन्होंने थोड़ी कठिनाई से उत्तर दिया, आदरणीय खाली दिमाग, इस विशेषज्ञ का नाम यू चे है। वह हमारे सम्मानित अतिथि हैं। सम्मानित अतिथि? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तब आपके आतिथ्य में कमी रही होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आपका सम्मानित अतिथि बहुत नाखुश है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू टिंग यू चे को देखना चाहता था, लेकिन वह उसकी आंखों में देखने से डर रहा था। वह बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यू चे इतना शक्तिशाली था। उसके पीछे रहने का एकमात्र कारण युन शांग था। यदि वह सफलतापूर्वक युन चे की कृपा में आ जाता तो हेवनली हैंडल युन कबीले की स्थिति बहुत कम गंभीर होती। लेकिन वे पछतावे, आत्मघृणा और शक्तिहीनता ने अनगिनत शैतानों की तरह उसके दिल और आत्मा को तोड़ डाला। उसे यह याद करने की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक क्षण पहले पैतृक मंदिर में क्या हुआ था। दुर्भाग्य से इस दुनिया में पछतावे का इलाज जैसी कोई चीज नहीं थी। इस बीच पैतृक मंदिर में कियानयंग लड़ाई शुरू होने के बाद से 1 इंच भी नहीं हिली थी। वह अभी भी अपने पैरों के ठीक बगल में बेहोश युन शांग के साथ पत्थर के खंभे के सामने आलस्य से झुक रही थी। उसने खुद से फुसफुसाने से पहले ड्रैगन के खून और लाशों के भयानक फर्श पर एक नजर डाली। इतनी नफरत। लोंग बाई को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसने म्यू जुआनिन को मारा था तो उसने दुनिया के हर ड्रैगन को मौत की सजा दी थी। उसे अचानक याद आया कि कुछ बार यू चे ने नियंत्रण खो दिया था और उसे अपने ऊपर हावी कर लिया था। कभी कभी वह मास्टर शब्द चिल्लाता था। उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में बोली, आखिरकार स्नो सॉन्ग रियलम की प्रसिद्ध आइस इमोर्टल ऑफ द नॉर्थ अंदर से सिर्फ एक कामुक महिला है। क्या मजाक। साथ ही कृषक युन, आदरणीय एम्प्टमाइंड ने एक बार अपनी मूंछ घुमाए और यू चे की ओर स्नेहपूर्वक कहा, चूंकि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, निश्चित रूप से हम एक समझौते पर आ सकते हैं। डेसोलेट हेवन ड्रैगन कबीले और 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के आ जाने का कारण पूरी तरह से निजी है, और उन्होंने आप पर केवल इसलिए हमला किया क्योंकि उन्होंने आपको हेवनली हैंडल यू कबीले का सदस्य समझ लिया था। आप निश्चित रूप से उनका लक्ष्य नहीं है। उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन कबीले को भारी नुकसान हुआ और ड्रैगन प्रमुख स्वयं अपने अपराधों के लिए मर गया है। मुझे यकीन है कि उन्होंने आपके गुस्से को शांत करने के लिए काफी बड़ी कीमत चुकाई है ना? कृपया अब दया दिखाएं क्योंकि गलतफहमी दूर हो गई है। मुझे यकीन है कि दोनों उजाड़ हेवन एंड 9 लाइट्स इसे नहीं भूलेंगे।
क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि हम अपनी शत्रुता छोड़ दें और इसके बजाय सभी सहयोगी बन जाएं? यू चे ने आराम से दिखने से पहले एक पल के लिए उसकी जांच की, और तुम कौन हो? इस बूढ़े व्यक्ति की आभा 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन के समान नहीं, थोड़ी अधिक मजबूत थी। वह स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय रूप से उच्च स्थिति वाला एक और शिखर दिव्य संप्रभु था। उसके आत्मविश्वास से ही पता चला कि वह इस हजारों निर्जन क्षेत्र में किसका था। हे, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह विनम्र व्यक्ति हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय का मुख्य प्रवर्तक शेन जुजी है। यदि आपको नहीं लगता कि यह आपके नीचे है, तो आप मुझे भक्त खाली दिमाग के रूप में संबोधित कर सकते हैं। हजार विनाश दिव्य संप्रदाय, ये शब्द अपने आप में एक स्वर्गीय भार लिए हुए प्रतीत होते थे जिसने पूरी सृष्टि को भयभीत कर दिया था, और यह हजारों विनाश क्षेत्र में कोई गलती नहीं होगी। यहाँ हजारों उजाड़ दैवीय संप्रदाय स्वयं अनंत स्वर्ग थे। हजारों साल पहले, जब हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय को बनिंग मून क्षेत्र से स्वर्गीय हैंडल यू कबीले को नए क्षेत्र राजा संप्रदाय के रूप में बदलने के लिए एक राजा क्षेत्र जनादेश प्राप्त हुआ, तो उनकी स्थिति बिल्कुल अस्थिर हो गई थी। यहाँ तक कि क्षेत्र का पुराना नाम हेवनली हैंडल यू क्षेत्र को बदलकर थाउजेंड डेसोलेशन क्षेत्र कर दिया गया। तब से थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन संप्रदाय ने स्वर्गीय हैंडल यून कबीले को अनगिनत क्रूर दंड दिए थे। यहाँ तक कि उनके अंतिम भाग्य का फैसला भी थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन संप्रदाय को करना था। हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय का उदय हुआ और स्वर्गीय हैंडल यू कबीले का पतन हो गया। अब हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय उस बिंदु तक बढ़ गए थे जहां वे राजा क्षेत्र के आदेश के बिना भी स्वर्गीय हैंडल यू कबीले के जीवन या मृत्यु का आसानी से फैसला कर सकते थे। हेवनली हैंडल यून कबीले ने हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय का पक्ष लेने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया। जैसे जैसे समय सीमा का दिन करीब आता गया, उनके प्रयास बढ़ते गए। हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय के अस्पष्ट रवैये ने भी उस आशा को और पोषित किया। N0 वेल्बन इस एहसास ने कि वे हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक का सामना कर रहे थे, हेवनली हैंडल यू कबीले को और भी अधिक विनम्रता से कार्य करने पर मजबूर कर दिया। उनमें थोड़ी सी भी अभद्रता या अवज्ञा दिखाने का साहस नहीं हुआ। हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय, यू चे की आंखों का कोना थोड़ा हिलने लगा। ये सही है, डेवोटी एम्प्टरमाइंड ने हंसने से पहले अपनी दाढ़ी को सहलाया। मुझे यकीन है कि आपने शायद हमारे बारे में सुना होगा। यदि साथी कृषक यून इस पापी कुल से अप्रसन्न है, तो सहस्र विनाश दैवी संप्रदाय का अतिथि क्यों नहीं बनता? हम निश्चित रूप से आपको वह सम्मान देंगे जिसका एक सम्माननीय अतिथि हकदार है। यदि आप हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय के सदस्य हैं, तो आप यहाँ क्यों हैं? यू चे ने उदासीन स्वर में पूछा। उसकी आवाज के पीछे की भावना को पहचानना मुश्किल था। निश्चित रूप से आप त्वरित लाभ के लिए मछली पकड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, क्या आप हैं? भक्त खाली दिमाग मुस्कुराया और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हमें बनिंग मून किंग क्षेत्र द्वारा एक पापी कबीले को दंडित करने का आदेश दिया गया होगा, लेकिन हम कभी भी इतना नीचे नहीं गिरेंगे। यह विनम्र व्यक्ति यहाँ केवल इसलिए दौड़ा आया क्योंकि उसने सुना था कि उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन कबीले और 9 लाइट्स हेवनली पहले इस पापी क्षेत्र पर उतरे थे, और उसे डर था कि यह बड़ी अराजकता को जन्म दे सकता है। ऐसा कहने के लिए मैं मध्यस्थ के रूप में कार्य करने आया हूँ। फिर भी यह इसे भाग्यशाली मानता है कि इसके परिणामस्वरूप साथी कृषक यून से मुलाकात हुई। यून टिंग ने ये सुनने के बाद फिर से गहराई से झुकते हुए कहा, हमारा पापी कबीला बहुत आभारी है कि आदरणीय खाली दिमाग हमारी रक्षा के लिए इतनी दूर तक यात्रा करेगा। हमारा पापी कबीला नहीं जानता कि आदरणीय खाली दिमाग की दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए। यून के बाकी शिष्यों ने जल्दी से आदरणीय खाली दिमाग की ओर अपना आभार व्यक्त किया और झुककर प्रणाम किया। हालांकि हर कोई जानता था कि बूढ़ा व्यक्ति शायद अपने दांतों से झूठ बोल रहा था, वे खुद को साष्टांग प्रणाम करने और उसके प्रति अपनी असीम कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। मैं देख रहा हूँ, यू चे ने शांत भाव से उत्तर दिया।
उसने धीरे धीरे शैतान को मारने वाली स्वर्ग सम्राट तलवार को नीचे उतारा, और हथियार के चारों ओर फैला गहरा अंधेरा थोड़ा कम हो गया था। डिवोटी एम्प्ट माइंड और बाकी सभी की राय में युनचे की प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य थी। युनचे डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ और 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन को मारने के लिए पर्याप्त साहसी हो सकता है, लेकिन उनके हजारों डेसोलेशन डिवाइन संप्रदाय को अपमानित करने का साहस कौन करेगा? स्वयं का क्षेत्र, इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मुख्य प्रवर्तक स्वयं उसके प्रति मैत्रीपूर्ण और प्रशंसनीय होने के अलावा और कुछ नहीं था। उस मामले में युनचे ने इत्मीनान से कहा, आप शांति से आराम कर सकते हैं। भक्त खाली दिमाग की मुस्कान ठिठक गई। जब तक उसकी अभिव्यक्ति बदली, तलवार की एक किरण पहले से ही उसके चेहरे की ओर गिर रही थी। गहरा काला अंधेरा उसकी दृष्टि में सारी रोशनी को निगल रहा था। हालांकि आश्चर्य हुआ, डिवोटी एम्प्ट माइंड शुरू से ही सतर्क था। उसने तुरंत अपनी मूंछें आगे की ओर घुमाई। हथियार का प्रत्येक किनारा पहाड़ों और समुद्रों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली काली रोशनी छोड़ रहा है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि उन्होंने जो शक्ति प्रकट की वह केवल एक क्षण तक ही टिकी रही और अचानक पानी में कीचड़ की तरह गायब हो गई। हालांकि डिवोटी एम्प्ट माइंड ने युनचे की शक्ति को पहले ही देख लिया था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह वास्तव में कितना भयानक था जब तक कि उसने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं चखा। उनकी प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी। वह युनचे के हमले से बचने में कामयाब रहा क्योंकि उसने अपनी रक्षा छोड़ दी और खुद को कई किलोमीटर दूर ऐसी गति से आगे बढ़ाया जो लगभग अप्राकृतिक थी। इस बीच कुछ देर पहले वह जिस स्थान पर था वह अंधेरे के भयानक भंवर में डूब गया था। युनचे, भक्त खाली दिमाग ठंडे भाव से चिल्लाते हुए ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। उसके सतर्क रहने का एकमात्र कारण ये था कि वह स्वभाव से सतर्क था। उसने कभी नहीं सोचा था कि युनचे ये जानने के बाद उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा कि वह हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय का मुख्य प्रवर्तक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वाह! बूम! उसकी पीठ के पीछे अचानक सुनहरी लपटें फूट पड़ी। आग की लपटों का सागर युनचे को प्रकट करने के लिए अलग हो गया। हालांकि डिवोटी एम्प्ट माइंड की निर्णायकता और गति प्रभावशाली थी, लेकिन युनचे से तेज होने का कोई रास्ता नहीं था। जब गोल्डन क्रो की लपटों ने उसे जला दिया तो भक्त खाली दिमाग चिल्लाया। उसने बार बार अपनी ऊर्जा का विस्फोट किया और उसके शरीर पर लगी गोल्डन क्रो की आधी से अधिक लपटों को सफलतापूर्वक दबा दिया, लेकिन युनचे एक भूत की तरह फिर से उसके पीछे प्रकट हुआ और इस बार ठीक उसी स्थान पर स्कारलेट फीनिक्स की लपटें दिखाई दी। हमले ने बूढ़े व्यक्ति को लगभग वहीं जला डाला। युनचे, भक्त खाली दिमाग दर्द और गुस्से में गरजा, आप एक दुश्मन बना रहे हैं हम में से। भक्त खाली दिमाग ने आग की लपटों को दबाने और भागने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया। पूरी जगह ड्रैगन के खून से बदबू आ रही थी, और वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि वह युनचे को हरा सकता है। दुर्भाग्य से, अगर युनचे उसे मरवाना चाहता तो वह कैसे जीवित रह सकता था? चर्चा। युनचे ने पीछा नहीं किया। उसने बस अपना हाथ मुट्ठी में भींच लिया। गोल्डन क्रो लॉ और फीनिक्स लॉ, जो डिवोटी एम्प्ट माइंड को जिंदा जला रही थी, तुरंत एक में विलीन होने लगी। वे शीघ्र ही कहीं अधिक शक्तिशाली लाल रंग की दिव्य लपटें बन गईं। शत्रु की शक्ति में भारी वृद्धि से अधिक डरावनी एकमात्र चीज किसी के दर्द में भारी वृद्धि थी। यह इतना भयानक था कि चरम दैवीय संप्रभु से भी अश्रुपूर्ण, निराशापूर्ण चीख निकल सकती थी। डिवोटी एम्प्ट माइंड अचानक जमीन पर गिरने से पहले हवा में संघर्ष करता रहा। वह मरते हुए लावा की तरह जमीन पर आगे पीछे लुढ़कता था, लेकिन लाल रंग की लपटें जो दीमकों की तरह उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थीं, उनमें लुप्त होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। टकराना। युनचे आसमान से नीचे गिरा और अपने दाहिने पैर से डिवोटी एम्प्ट माइंड की छाती पर कदम रखा। बल इतना अधिक था कि बेचारे आदमी की छाती इस तरह धंस गई जैसे वह सड़ी हुई लकड़ी की बनी हो। भक्त खाली दिमाग के मुंह से फव्वारे की तरह खून निकला। उनके आत्मविश्वास और सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण की जगह बहुत पहले ही दर्द और डर ने ले ली थी। तुम हिम्मत करो,
सबसे पहले वह युनचे को धमकी देना चाहता था और कहना चाहता था, जो लोग हजारों विनाश वाले दिव्य संप्रदाय को धमकी देते हैं वे अपनी कब्र खोद रहे हैं। लेकिन उसने जल्दी ही आधे रास्ते में अपना मन बदल लिया और विनती करते हुए कहा, साथी किसान, तुम और मैं दुश्मन नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मरना नहीं था, लेकिन फिर तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरे चेहरे पर झूठ बोलने से ज्यादा मुझे किसी भी चीज से नफरत नहीं है। युनचे डिवोटी एम्प्ट माइंड पर कदम रख रहा था, लेकिन उसकी नजर सामने की ओर थी। आप शुरू से ही यहाँ छुपे हुए थे, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला और कहा कि आप यहाँ मध्यस्थ के रूप में हैं। चूंकि आप सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास आपको आपके जीवन से छुटकारा दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दया। साथी कृषक, इस निर्दयी पागल व्यक्ति को, मुख्य प्रवर्तक को मारने के लिए प्रेरित करने के लिए केवल एक झूठ की आवश्यकता थी। सहस्र विनाश दैवी संप्रदाय। बुरे व्यक्ति ने जो भी प्रतिरोध किया होगा, वो सब धराशायी हो गया, क्योंकि उसने सबसे विनम्र तरीके से विनती की, मैं शेनज़ुजी आपका दोस्त बनने की कसम खाता हूँ। नहीं, मैं आपका नौकर बनने की कसम खाता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पूर्णतया पालन करूंगा। कृपया। पूज्य। दया। यूचे। युनटिंग घबराहट में चिल्लाया जब वह युवक की ओर आधा रेंग रहा था। उसके पीछे चल रहे युन कबीले के लोगों के चेहरे बिल्कुल रक्तहीन लग रहे थे। उसने अपनी बाहें खोली और कांपते हुए विनती की, कृपया दया दिखाएं। कृपया उसे मत मारें, अन्यथा स्वर्गीय हैंडल युन कबीला मार डालेगा। क्रुश। युनचे ने फिर से डिवोटी एम्प्ट माइंड पर कदम रखा, और इस बार भयानक रूप से जला हुआ बूढ़ा व्यक्ति एक काले फ्लैश में फट गया। उसके शरीर के कुछ अंग कम से कम कई किलोमीटर दूर तक उड़ गए। ओह! युनटिंग लड़खड़ा गया और अपने घुटनों पर गिर गया। उसका मुख मृत्यु के समान पीला पड़ गया। युनचे ने धीरे से अपना पैर हटा लिया और फिर मुड़कर उसे गहरी आंखों से देखने लगा। विस्फोट से कोई भी रक्त या धूल उसके ऊपरी धड़ को बिल्कुल भी नहीं छू पाया। आखिर स्वर्गीय हैंडल युन कबीले के भाग्य का मुझसे क्या लेना देना है। अध्याय 1595। घातक सोना भक्त खाली दिमाग मर गया था। डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ और डिवोटी एम्प्ट माइंड चरम दिव्य संप्रभु थे, जिन्हें तब तक अजेय माना जाता था जब तक कि उनका मुकाबला किसी दिव्य गुरु से न हो। वे महत्वपूर्ण होंगे चाहे वे किसी भी ऊपरी सितारा क्षेत्र से संबंधित हों, फिर भी वे युनचे के हाथों पिसी हुई पत्ता गोभी की तरह मर गए थे। उनकी मौतें भी बिल्कुल अपमानजनक थी। ये खत्म हो गया है, युनटिंग खाली आंखों के साथ जमीन पर गिरते हुए अनजाने में बड़बड़ाया। द थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन एक्ट वह निष्पादक था जिसे बर्निंग मून किंग दायरे ने अपनी सजा देने के लिए चुना था। वे ही कारण थे कि हेवनली हैंडल युन कबीले ने यहाँ तक गिरावट दर्ज की थी, लेकिन उनका उत्पीड़क भी एक ऐसा समूह था जिससे वे गुस्सा नहीं होने दे सकते थे, चाहे जो भी हो। डिवोटी एम्प्ट माइंड सिर्फ 1000 डेसोलेशन डिवाइन संप्रदाय का सदस्य नहीं था, वह उनका मुख्य प्रवर्तक था। स्थिति के संदर्भ में वह 1000 विनाश दैवीय संप्रदाय के भीतर कम से कम शीर्ष 5 में था, और अब वह स्वर्गीय हैंडल युन कबीले में मारा गया था। भले ही वे नहीं थे जिन्होंने उसे मारा था, हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय ने निश्चित रूप से उन पर अपना रोष प्रकट किया था। वे शुरू से ही जानते थे कि उनके जीवित रहने की संभावना नहीं है, लेकिन अब निश्चित रूप से उनके विनाश से बचना संभव नहीं है। युनटिंग के पीछे हर युन कुल का व्यक्ति एक स्क्रॉल की तरह सिकुड़ गया था। उनके चेहरों पर केवल धूसर निराशा का ही रंग दिखाई दे रहा था। हालांकि किसी ने युचे को उसकी गलती के लिए डांटने की हिम्मत नहीं की। उनमें उसकी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं थी। दैवीय संप्रभु लोग आमतौर पर तब तक मौत से नहीं लड़ते जब तक कि वे अपूरणीय शत्रु न हो, लेकिन युनचे ने एक अजनबी को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि उनकी कोई बात उसे नागवार गुजरी थी। उन्होंने आज तक किसी को इतना भयानक, निर्दयी और क्रूर नहीं देखा था। शेष डेसोलेट हेवन डेविल ड्रैगन और 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के गहन अभ्यासकर्ता बहुत धीरे धीरे और चुपचाप युचे से दूर चले गए। उनके कदम डरपोक और कायरतापूर्ण थे।
वे इस डर से शोर मचाने से डरते थे कि यह पागल उन्हें उसी तरह कुचल देगा जैसे उसने भक्त खाली दिमाग को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। अचानक यू चे अपनी जगह पर रुका और जमीन की ओर देखा। वहां अभी भी कुछ लाल रंग की दिव्य लपटें बिना आवाज के जमीन को चाट रही थी, लेकिन अंधेरे की लगभग अदृश्य परत किनारों के आसपास छिपी हुई लग रही थी। इसकी उपस्थिति उस लाल रंग की लपटों से थोड़ी अलग थी जो उसने उत्तरी दिव्य क्षेत्र में आने से पहले बनाई थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे की आंखों की पुतलियों से कई बार प्रकाश गुजरा और उसकी आत्मा की गहराइयों से एक गहरी काली लौ उभरी। टकराना। जमीन फट गई और उसमें से 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन निकली। हालांकि खून से लथपथ दिव्य संप्रभु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह सीधे कियाने यंग र की ओर झपटा, या अधिक सटीक रूप से उसके पैरों के पास लेटी हुई लड़की युन शांग। वह बहुत पहले ही बाहर आ सकता था, लेकिन युन चे द्वारा उसे डराने के बाद उसने बुद्धिमानी से खुद को छिपाने का फैसला किया और डिवोटी एम्प्टर माइंड युन चे को शांत करने के लिए सामने आया। सबसे पहले उसने सोचा कि युन चे थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन संप्रदाय का नाम सुनकर अपना उत्पात बंद कर देगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि युन चे डेवोटी एम्प्टर माइंड को मारने के लिए इतनी दूर तक जाएगा। 10 लाख भी नहीं, फकत 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन की अभी की भावनाओं का वर्णन करने के लिए पर्याप्त थे। सर्व महत्वपूर्ण आदरणीय खाली दिमाग ने कुत्ते की तरह अपने जीवन की भीख मांगी थी, लेकिन यू चे ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डाला। यदि युन चे चीजों को इतनी दूर ले जाने को तैयार था तो कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे जीवित रहने देता। हालांकि एक विचार अचानक उसके डर से घिरे दिमाग में घुस गया। जब उसने पहली बार यू चे को देखा तो वह एक बेहोश लड़की को गले लगा रहा था। यू चे का तरीका क्रूर और क्रूर था, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई करने से पहले डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ के सभी हमलों को पूरी तरह से रद्द करना सुनिश्चित कर लिया था। वह स्पष्ट रूप से लड़की की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। यह विचार निस्संदेह 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन के लिए आशा की किरण था। इस प्रकार जैसे ही उसे पता चला, वह तुरंत अपनी सबसे तेज गति से युन शांग की ओर झपटा। इस जगह से जीवित बच निकलने की उसकी एकमात्र आशा बेहोश लड़की को अपने बंधक के रूप में इस्तेमाल करना था। कियाना ये यंग र की उपस्थिति स्वतः ही उसके सिर से ऊपर चली गई थी। आखिरकार एक चरम दिव्य संप्रभु को एक दिव्य राजा से क्या चिंता थी। गतिविधि के विस्फोट ने हर दिशा से चीख पुकार मचा दी। हालांकि 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन ने बिना किसी चेतावनी के कार्य किया था, और वह इतना तेज था कि युन कबीले के लोग उसे रोक नहीं सकते थे। यू चे अभी भी लाल रंग की दिव्य लपटों को देख रहा था जो एक मूर्ति की तरह उसके पैरों के नीचे मरने से इनकार कर रही थी। ये बताना असंभव था कि वह युवक क्या सोच रहा था। कियाना ये यंग र ने अपनी गहन ऊर्जा से यू शांत को पकड़कर और चकमा देकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन के दबाव के साथ उसकी खुद की घबराई हुई हरकत का मतलब था कि जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, उसका संतुलन बिगड़ गया। निस्संदेह यह विचार कि एक दिव्य राजा अपने जैसे चरम दिव्य संप्रभु की नाक के नीचे से बोझ लेकर भाग सकता है, एक कोरे सपने से अधिक कुछ नहीं था। गुर्राते हुए उसने यू शांत की ओर हाथ बढ़ाया और उसे अपनी हथेली में खींचने की कोशिश की। वह कियाने यंग र की ओर देख भी नहीं रहा था। हालांकि एक धुंधलापन अचानक उसकी दृष्टि पर हावी हो गया, और इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, लड़कियां उसकी आभा, उसकी दृष्टि और यहां तक कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों से भी बच चुकी थी। उसी समय किसी चीज के कटने की आवाज इतनी धीमी कि वह लगभग चूक ही गया उसके कानों में दाखिल हुई। कियाना ये यंग र एक भूत की तरह 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन के पीछे फिर से प्रकट हुई। उसे आश्चर्यजनक रूप से नाजुक कमर के चारों ओर एक सुनहरा सांप डालते हुए देखा जा सकता है। युन शांग को जमीन पर जोरदार टक्कर मारने से पहले काफी दूर फेंक दिया गया था। लड़की ने हल्की सी कराह निकाली और धीरे से जाग गई। 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन अभी भी आगे की ओर उड़ रहा था जब उसने अपनी गति को रोकने और घूमने की कोशिश की।
हालांकि उसे तुरंत पता चला कि न तो उसका सिर और न ही उसका शरीर उसके विचारों का जवाब दे रहा था, और उसकी दृष्टि धीरे धीरे एक भूरे और सफेद कैनवास में लुप्त हो रही थी। उनकी दृष्टि में प्रवेश करने वाली अंतिम छवि उनके शरीर के सम्मिलित रूप से कटे हुए टुकड़े और उस सुनहरी रोशनी की थी जो इसे उत्पन्न करती थी। टकराना। सुनहरी रोशनी की 7 किरणों ने 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन को बड़े करीने से 8 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, इससे पहले कि गहन ऊर्जा के अराजक उछाल के कारण उसके शरीर के अंग कैलाश की तरह हर जगह बिखर गए। NOVALB1 थंप। यून कबीले के लोगों के बमुश्किल सीधे घुटने एक बार फिर जमीन पर गिरे। सबका मुंह खुला रह गया, पर आवाज नहीं निकली। ये लगभग ऐसा था मानो उनके गले किसी अदृश्य वस्तु से बंद हो गए हो। 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन था। मर गया। एक पल में ही उसकी मौत हो गई थी। यह इतना तेज था कि उसके चिल्लाने से पहले ही वह जा चुका था। यू चे ने आखिरकार ऊपर देखा और कियाने यंग र को घूरकर देखा। उसकी आंखों से एक ठंडी खतरनाक चमक गुजरी। वह कियाने यंग र की शक्ति की सीमा को किसी से भी बेहतर जानता था। अभी वह स्तर 10 की दिव्य संप्रभु थी, और उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह शैतान सम्राट की वंशावली के कारण एक निष्पक्ष लड़ाई में 9 लाइट्स हेवनली संप्रभु को हरा सकती थी। हालांकि यह एक आसान लड़ाई नहीं रही होगी, फिर भी यह एक सच्चाई थी कि उसने 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन को टुकड़ों में काट दिया था और उसे एक पल में मार डाला था। नी युआन स्टोन का मुख्य उद्देश्य किसी की आभा को बदलना था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को पूरी तरह से धोखा देने के लिए किया था। वह एक समय सर्वोच्च दिव्य गुरु थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उन्हें अपनी दिव्य संप्रभु गहन ऊर्जा पर पूर्ण अधिकार था। हो सकता है कि सीधी लड़ाई में यह फायदा ज्यादा मायने न रखता हो, लेकिन सरासर विस्फोटक शक्ति के संदर्भ में यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसके स्तर पर कोई भी दिव्य संप्रभु तुलना कर सके। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास दिव्य दैवज्ञ ब्रह्मा स्वर्ण नर्म तलवार भी थी जो सीधे उसकी आत्मा से जुड़ी थी। ये सभी कारक उसके स्तर पर एक प्रतिद्वंद्वी को तुरंत नष्ट करने की क्षमता में पूरी तरह से संयुक्त है। ये कियाने यंगर की सबसे घातक शक्ति थी। यही कारण है कि उसने जानबूझकर कियाने यंगर की रिकवरी को धीमा कर दिया था। उसे कभी भी उसे नियंत्रित करने की अपनी क्षमता से अधिक नहीं होने दिया। उसकी असली गहन शक्ति उस समय उजागर हो गई जब उसने अपने दुश्मन पर हमला किया। यून टिंग अनजाने में बुदबुदाया, शिखर दिव्य संप्रभु। अंत में यू चे ने कियाने यंग र से मुंह मोड़ लिया और यू शांग की ओर देखा। वह तुरंत लड़की के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। यून शांग ने अपनी पलकें झपकाई और अश्रुपूरित आंखों से उसकी ओर देखा। उसने कहा, सीनियर, मैं। उसकी आवाज मच्छर की तरह छोटी थी और आंसू उसके गालों पर फिसलते रहते थे। कोई भी गहन अभ्यासी एक ही दिन में अपनी सारी गहन शक्ति को खोना स्वीकार नहीं कर सकता, एक 16 वर्ष का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं, जिसे सर्वोच्च अपेक्षाएं दी गई हो। शांगेर जाग गया। यून टिंग ने दूर से देखते हुए फिर से बड़बड़ाया। वह पहले की तरह ही उदासीन दिख रहा था। प्रमुख कमजोर पैरों और गहरे भावों के साथ यून टिंग की ओर बढ़ते हुए बुजुर्गों और कबीले के लोगों ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? यून टिंग कुछ नहीं कह सका। वह बस अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने कमजोर पैरों को यू चे और यू शांग की ओर खींच लिया। जब वह कियाने यंग र के पास से गुजरा तो उसे अपने पूरे शरीर में एक स्पष्ट ठंडक महसूस हुई। शांगेर, यून टिंग ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। वह बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था जैसा एक कबीले के मुखिया को होना चाहिए। इस समय वह केवल एक दुखी बूढ़ा व्यक्ति था। हमने तुम्हारे साथ गलत किया, चले जाओ। यू चे की आस्तीनें एक सेकंड के लिए फड़फड़ा गईं। उन्होंने स्वयं एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। वाह! एक तेज हवा ने तुरंत यून टिंग और यून कुल के सभी लोगों को रास्ते से हटा दिया। वह न तो यून कुल के लोगों को देख रहा था और न ही भागने वाले डेसोलेट हेवन डेविल ड्रैगन और 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के गहन अभ्यासकर्ताओं को। पहले की तरह उसने यून शांग की छाती की ओर अपनी हथेली दबाए, एक अजीब पैटर्न बनाया,
और जीवन के दिव्य चमत्कार से उसे ठीक करना शुरू कर दिया। यू शांग की आंतरिक चोटें स्थिर हो गई थी और उसकी टूटी हुई गहरी नसें जीवन के दिव्य चमत्कार से ठीक हो गई थी। हालांकि वह भी उसकी खोई हुई खेती को वापस नहीं पा सका। उसे बहुत नीचे से प्राथमिक गहन क्षेत्र से शुरुआत करनी होगी। वरिष्ठ, आप सचमुच मुझे बचाने के लिए वापस आए। उसके शब्द फुसफुसाहट की तरह नर्म थे। मत बोलो, यू चे ने उतनी ही धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसने उसके माथे पर उंगली रखकर कहा, सो जाओ, जागते ही सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं कोई स्वार्थी इच्छा कर सकता हूँ? यू चे, कृपया मेरे कुल के लोगों को चोट न पहुंचाएं। उसने आंसू भरी आंखों से यू चे से विनती की। ये जानबूझकर नहीं था। उसकी कमजोर कोमल आवाज ठंडी हवा के कारण हर यून कबीले के व्यक्ति के कानों में पहुंच गई। यू टी, यू जियांग और बुजुर्गों ने अपने पैरों की ओर देखा और शर्म और अफसोस से कांप उठे। यू चे की उंगली सफेद चमक उठी और यू शांग ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गई। हालांकि हेवनली हैंडल यू कबीले ने यू शांग के लिए पवित्र यू प्राचीन पैलेट को परिष्कृत करने का निर्णय लिया था, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा विकल्प नहीं था जो द्वेष से बनाया गया था। वास्तव में अपने कबीले के दृष्टिकोण से वे यू शांग को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाले बिल्कुल आखिरी लोग थे। इस पर उन्हें उन पर कोई शक नहीं हुआ। हालांकि यू शांग को यह नहीं पता था कि कोमा में पड़ने के बाद यू टिंग और उनमें से बाकी लोगों ने जो पहला काम किया वह था उसके बैंगनी गहरे हैंडल को संरक्षित करने के नाम पर उसे छोड़ देना, न कि उसकी जान बचाना। वास्तव में रक्त स्थानांतरण संरचना ने एक भयानक मौत सुनिश्चित कर दी होगी। यू चे ने यू शांग को उठाया और उस कमरे में प्रवेश किया जिसमें वह रह रहा था। कियाना ये यंग र ने उसके पीछे पीछा किया और दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ शांति में लौट आया। यून कबीले के लोग घुटने टेकते हुए, खड़े हुए या जमीन पर गिरे हुए, सभी जमे हुए और खोए हुए लग रहे थे। जिस कमरे में वे थे वह एक अदृश्य अवरोध से घिरा हुआ था जिसने किसी भी शोर को अंदर आने से रोक दिया था, यहाँ तक कि कोई भी करीब आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। जब कई घंटे बीत गए तो यू चे ने आखिरकार यू शांग के शरीर से अपना हाथ हटा लिया। यू शांग अभी भी चुपचाप सो रहा था। अभी उसका शरीर एक काल्पनिक और दिव्य परत से ढका हुआ था, प्रकाश गहन ऊर्जा। प्रकाश गहन ऊर्जा को सभी अंधकार में गहन ऊर्जा और गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए अभिशाप माना जाता था, लेकिन यू चे के हाथों में ये चमत्कारी रूप से ठीक होने में सक्षम थी। इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उसकी आंतरिक चोटें दूर हो गईं और उसकी टूटी हुई गहरी नसें पुनर्जीवित हो गईं। हालांकि कोई भी उसके दिल के घावों की भविष्यवाणी या उपचार नहीं कर सका। कियाना ये यंग र ने अपनी आंखें खोली और अपनी ध्यानमग्न समाधि से बाहर आ गई। उसके मुंह से जो पहली बात निकली वह उपहास थी। होश में आने के बाद उसका पहला विचार उन कुलों की रक्षा करना था जिन्होंने उसे बुरे सपने दिए। कितनी मूर्खतापूर्ण और भोली। कम से कम वह अभी भी भोली हो सकती है, यू चे ने धीरे से कहा। अगर हम चाहें तो भी हम अनुभवहीन नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने कुछ सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर दिया। अंत में उसने कहा, आप कब जाने की योजना बना रहे हैं? कृपया मुझे यह न बताएं कि आप फिर से पीछे रहने वाले हैं। हम तुरंत जा रहे हैं, यू चे ने कहा। बहुत अच्छा। कियाना ये यंग र आगे बढ़ी और उसकी कलाई पकड़ ली। चल दर। अचानक उसे एक निश्चित एहसास हुआ और उसने यून चे का हाथ दूर फेंकते हुए कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यदि आप जानते हैं कि आपको अनुभवहीन होने का कोई अधिकार नहीं है, तो आपको शुरू से ही पीछे रहना नहीं चुनना चाहिए था। हम्फ। यून चे ने अपने हाथ के झटके से अवरोध को मिटा दिया। वह बाहर निकलने ही वाला था कि एक लड़की की बड़बड़ाहट उसके पीछे से बजी और उसने उसे वहीं रोक दिया। पापा। यून चे ने छत की ओर देखा और आह भरी। कियाना ये यंग र के साथ बातचीत के बावजूद वह अंततः बिस्तर पर वापस चला गया। हालांकि यू शांग काफी समय से बेहोश थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसकी नींद शांतिपूर्ण नहीं थी। उसकी भौहें अब भी कांप रही थी।
युन चे ने एक उंगली बढ़ाई और अपने युवा चेहरे से एक आंसू पोंछ लिया। फिर युन शांग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वरिष्ठ, उसने चकित भाव से यू चे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से नहीं जागी हो। यू शांग, यू चे ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मैं जा रहा हूं। वह यू वुक्सिन नहीं थी, लेकिन वह हमेशा उसे अपनी बेटी की याद दिलाती थी। वह छोड़ना चाहता था और खुद को इस लगाव से मुक्त करना चाहता था, लेकिन उसे यह संबंध तोड़ने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन चाहे उसे कितनी भी अनिच्छा क्यों न महसूस हो, उसे जाना ही पड़ा। सपने क्षणभंगुर थे और उसे उनका सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसे आश्चर्य हुआ, युन शांग ने उत्साह, घबराहट या दुख के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एकमात्र स्पष्ट अंतर उसकी आंखों में धुंध की अतिरिक्त परत थी जब उसने कहा, वरिष्ठ, कृपया सुरक्षित रहें, चाहे आप कहीं भी जाएं और कुछ भी करें। एमेन, यू चे ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसने सीधे लड़की की आंखों में देखा और गंभीरता से लेकिन धीरे से कहा, यू शांग, जीवन कठिनाई और निराशा से भरा है। एक कमजोर व्यक्ति उनके आगे झुक सकता है, परंतु एक शक्तिशाली व्यक्ति अंधेरे को चीरकर दिन के उजाले को अपने ऊपर प्रकट कर सकेगा। कियाना ये यंग र ने उनके बयान पर तिरस्कार पूर्वक अपने होंठ सिकोड़ लिए। युन चे ने कहा, मजबूत रहो। हो सकता है कि अब आपके पास गहरी ताकत न हो, लेकिन आप शुरुआत से ही अभ्यास कर सकते हैं और पहले से भी अधिक मजबूत बनने का लक्ष्य रख सकते हैं। हो सकता है कि आपने अपने पिता को खो दिया हो, लेकिन आप खुद को अपने पिता से भी अधिक मजबूत और विश्वसनीय बना सकते हैं। इस तरह जब वह आपको स्वर्ग से देखेगा तो उसे कम चिंता होगी। ठीक है, बचकाना। कियाना ये यंग र का तिरस्कार और भी बढ़ गया। ठीक है, यू शांग ने उत्तर दिया। युन चे द्वारा उसे सांत्वना देने का प्रयास भयानक और कमजोर था, लेकिन लड़की ने अत्यंत गंभीरता के साथ जवाब दिया था। उसने यू चे को बिना पलक झपकाए देखा और जारी रखा, मैं सीनियर की बात सुनूंगी। जिस बेटी ने अपने पिता को खो दिया वह उनकी खातिर और मजबूत हो जाएगी। तो जिस पिता ने अपनी बेटी को खोया है, उसे भी उसकी खातिर मजबूत बनना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू शांग के शब्दों से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जैसे ही उसने उसकी शुद्ध, बेदाग आंखों में देखा, वे भावनाएं जो अंधेरे में खत्म हो जानी चाहिए थी, पागलों की तरह उसके दिल से बाहर निकल आईं। वह अचानक मुड़ गया और अपने दांत कसकर भींच लिए। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह हिलना बंद नहीं कर सका। अंत में उसने युन शांग की ओर पीठ कर ली और चिल्लाया, कियानिंग, चलो चलें। यू चे लगभग लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम और सांसें पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। कियाना ये यंग र ने उसके पीछे पीछा किया और उसके जाने से पहले युन शांग पर एक नजर डाली। एक बार के लिए उसकी आंखें एक जटिल भावना से रंगी हुई थीं, सामान्य उदासीनता के बजाय उसे भी इसका एहसास नहीं हुआ। सीनियर। हालांकि दरवाजा बंद था, युन चे की पीठ उसकी धुंधली दृष्टि में दिन की तरह साफ थी। वह ऐसे बुदबुदाई जैसे नींद में बात कर रही हो, हमारे वादे के बारे में मत भूलना। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं तुम्हें दोबारा पाऊंगी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मुस्कान उतनी दुखद नहीं होगी अब है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।